प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को 8वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो टीचर बन गया, गुरु भी बन गया, बाप तो है। जबकि ये षष्ठी चक्कर की नॉलेज ही बना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये तो टीचर का काम हुआ, टीचर हो गया। और टीचर का भी टीचर है, बाप का बाप भी है, फिर सदगति दाता गुरु भी है। तो ये तो कोई मालूम नहीं है कोई को कि बाप ऐसे हैं, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, अभी आए हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बाबा हमारा सब तरह से बहुत प्यारा बाबा है, एकदम प्यारा। ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना है, कभी याद भी करना है और बाबा से पढ़ना भी पूरा है। ऐसे नहीं कि बाबा डोर आपा देवे कि बच्चे तुम क्या करते हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। अच्छा, तुम पावन बनते हो, लेकिन अगर तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे, जो बाप पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, तो पाप कैसे कटेंगे? समझा ना? और फिर साथ में भी तो ले जाएगा। समझती हो ना बच्ची? जब बाप आते हैं तो ये इतने थोड़े ही मनुष्य पीछे होते हैं। को यहाँ पार्ट बजाना है, चार 10-67 की वाणी का 9वां पेज। 60 पर तो फिर बहुत थोड़े रह जाएंगे ना। सब शरीर खत्म हो जाते हैं। यहाँ विनाश में फिर बाद में आत्मा जाती है, फिर जा करके जहां जहां रहती है, क्योंकि नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं, तो सीट तो फिक्स होगी ना। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसी उनकी बुद्धि रूपी आत्मा बनती है, पावरफुल, कि कितना ऊंचे जा सकती है। तो आत्माओं के अपने अपने सेक्शन है ना, तो जिस धर्म के सेक्शन का है और जहां भी उनकी सीट है वो ही लेंगे। तो
फिर वहां जाकर के निवास करती है। इसलिए सूक्ष्म झाड़ भी दिखाते हैं, ये झाड़ यहां तो तुमको सीधा दिखाया है समझाने के लिए, परंतु सूक्ष्म वतन से क्रॉस होकर के जब मूल वतन में आत्माएं जाती हैं तो नंबरवार ही पहुंचेंगी ना पुरुषार्थ अनुसार। जिसकी जितनी जैसी गति पुरुषार्थ की, ये भी रूहानी दौड़ है ना। कोई तीखी दौड़ दौड़ते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई की धीमी दौड़, तो कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाएं कोई बाएं, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म की आत्माओं के ग्रुप में सेट हो जाते हैं। तो वो वहां मूल वतन है ना, बीज रूप आत्मा कही जाती है, तो वो सूक्ष्म झाड़ है। इसको कहेंगे स्थूल झाड़। यहां क्योंकि ये 5 तत्व के शरीर हैं तो स्थूल हैं, जड़ तत्व भी स्थूल हैं तो उनसे बना हुआ शरीर भी स्थूल। आत्मा तो निराकार और ये शरीर साकार, वो धाम भी निराकारी धाम और ये साकारी धाम। तो वो ऐसे नंबरवार आकर के यहाँ अपना साकार वतन में साकार पार्ट बजाते हैं। तो नंबरवार हुए ना, नंबरवार वहां भी हैं तो नंबरवार यहां भी हैं। तो देखो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं नंबरवार आती है ना। कोई एकदम षष्टि के आदि में आते हैं, स्वर्ग में आते हैं, कोई स्वर्ग की भी अंतिम पीढ़ी में आते हैं, नंबरवार आते हैं ना। और ये तो तुम जानते हो कि नंबरवार तो पहले ये हैं। कौन है? जो सारी सृष्टि की है बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं, और फिर इनकी प्रजा भी है जो अपने अपने ग्रुप के साथ। तो ये आती हैं पहले पहले। तो जब ये पहले पहले आती हैं तो देखो फिर दूसरा कोई भी नहीं होता है, पीछे इसकी भी वृद्धि होती जाती है। अब वृद्धि तो सबकी होती है ना, और दूसरे भी फिर आधा के पास जाते हैं। तो कितना अच्छी तरह से बच्चों को समझाया। सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार है और समझाने के ऊपर मदार है। फिर ये भी जानते हो कि दूसरे धर्म भी आते आते हैं, अनेक धर्म आते हैं। तो वैरायटी धर्मों की बात है ना। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ही वैरायटी धर्मों का। अब ये भी है
ये तो वैरायटी झाड़। और वो जैसे आम का झाड़ होगा तो उसमें आम ही आम होंगे। दूसरा कोई होगा तो उसमें दूसरे। अब कोई खरबूजा है, कोई फलाना है, कोई केला है। ये हुआ वैरायटी धर्मों का झाड़। तो ये वगैरह वगैरह उनमें होगा ना, क्योंकि वैरायटी झाड़ है। तो फिर ये झाड़ है और अनेक धर्मों का झाड़ है, इसमें वैरायटी है। जैसे फलों का राजा आम कहा जाता है? और फलों की रानी केला कहा जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के झाड़ हैं और ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, अनेक धर्मों का। तो देखो इसमें वैरायटी है, कोई पहले कोई बाद में। और फिर जब सब आ जाते हैं तो लास्ट में है नीचे फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म का। ये देखो जड़ें दिखाई है ना। तो जो आदि सनातन है वो तो आदि में ही आवेंगे ना। एक तो सनातन और फिर आदि सनातन। सनातन माना ही पुराना, फिर उनमें भी आदि। फिर थोड़ा आगे जाओ तो आदि सनातन तो सूर्यवंशी हुए। फिर आगे जाएंगे तो कौन आएंगे? चंद्रवंशी। तो ये दो वंश जो हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये बाप की स्थापना है। इसके बाद जो और आवेंगे वो फिर आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे उनको। क्या कहेंगे? है ते अभिमानियों का बाप। और उनमें भी नंबरवार है। कोई तो बड़े देह अभिमानी, कोई कम देह अभिमानी है। किसको कहेंगे? उन दूसरे धर्म वालों में कम देह अभिमानी किसको कहेंगे? है बताओ? इस्लाम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो धारणा के इतने पक्के हैं अपनी धारणा के कि धर्म के जनून में आकर के अपनी शरीर की भी परवाह नहीं कर। छूट जाए तो छूट जाए, खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए। तो किसको प्रेफरेंस दिया? है? देह को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को प्रेफरेंस दिया? आत्मा को दिया ना। हाँ। तो बाप ने समझाया है ये तीन धर्म की बात समझाई। क्या? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो वो जो ब्राह्मण धर्म है वो तो संगम युग में जब मैं यहां होता हूं, आता हूं, तब ही होता है? कि सतयुग में कहें? सतयुग में कहेंगे देवता धर्म, त्रेता में कहेंगे क्षत्रिय धर्म,
द्वापर में और देह अभिमानी धर्म, नंबरवार तो कहेंगे। तो ब्राह्मण तो अभी ही कहेंगे, क्योंकि बाप जब आवे ब्रह्मा नाम देवे, अरे तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। जैसे विष्णु के फॉलोअर कहते हैं कि वैष्णव हैं, और ब्रह्मा के फॉलोअर कहते हैं हम तो ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन है कहाँ ब्रह्मा? ब्रह्मा है ही नहीं, तो तुम ब्राह्मण कहां से हो गए? है फिर मैं तो सतयुग में और कलयुग में तो आता ही नहीं हूं, तो मैं वहां आता नहीं हूं, तो फिर वो सतयुग में देवताएं कहां से आए? त्रेता में क्षत्रिय कहां से आए? क्योंकि यहाँ रिहर्सल होती है ना, शूटिंग होती है ना। कहा? संगम युग में जब बाप आते हैं, बाप आते हैं तो आते ही आते संगम युग क्यों हुआ है? किससे संगम हुआ है? आत्माओं के बाप का संगम किससे हुआ? पहला संगम हुआ किससे? नाम दो। साकार कोई नाम थोड़ा ही हुआ है। आते हैं तो मनुष्य में तो आते हैं, मनुष्य तो 500-700 करोड़ इस सृष्टि पर। फिर मनुष्य सृष्टि के बाप में आते हैं। तो बताया कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, फिर वो तो सबका बाप हुआ ना। क्या? किसका किसका बाप हुआ? देवताओं का भी बाप हुआ। देवताओं को जन्म देने वाले कौन? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कौन कहें? देवताओं को तो कहेंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, दोनों को देवताएं कहेंगे ना। तो दोनों का बीज हो, मना सूर्य के भी गुण हो। क्या गुण है सूर्य का? है सारी सृष्टि को रोशनी दे। और फिर चंद्र का गुण क्या है? सारी सृष्टि को क्या दे? है शीतलता दे। तो देखो, वो हुआ चंद्रवंश और वो हुआ सूर्यवंश। तो बीज कहाँ होगा? बीज तो जरूर कहेंगे सूर्यवंशियों का ही पहले बीज होगा ना। तो वो तो हो गया सब धर्मों का बीज है। तो फिर मैं देखो सतयुग और कलयुग में नहीं आता हूं, संगम में आता हूं। तो पहले संगम उसी से होगा ना। आत्माओं के बाप का संगम पहले किससे होगा? जो मनुष्य सृष्टि में सबका, सब धर्म वालों का बाप बीज है। तो अभी ये बात तुमको प्रैक्टिकल में बुद्धि में डालते हैं। क्या बात है? कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जो सुख और दुख का पार्ट बजाती हैं नंबरवार, उनके लिए ये कंपल्सन है। क्या? कि सभी आत्माओं का कनेक्शन बीज बाप के साथ होगा या नहीं होगा? होगा। क्योंकि बीज में जो गुण होता है वो वृक्ष के सब पत्तों में, टहनियों में है, और तने में, जड़ों में
और जितने भी बीज होते हैं उनमें थोड़ा बहुत होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये बातें भूलने की नहीं है। क्या है? क्या भूलने की बात नहीं है? भूलने की बात ये नहीं है कि हमको किसको याद करना है? किसको याद करना है? हाँ, जिनका दोनों का संगम दिखाया गया है। संगम माने निराकार शिव ज्योति बिंदु जो सदैव निराकार है, और जो बाबा कहा जाता है, क्योंकि शिव तो निराकार है, वो तो आत्मा बिंदु बिंदु का बाप ही है। हाँ, जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो फिर अनेक संबंध, कोई भी संबंध जिसकी जैसी भावना, तो क्या कहेंगे कि क्या निराकार से ही कनेक्शन है? निराकार और साकार के संगम से कनेक्शन हुआ ना। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो वैरायटी प्रकार की है ना। तो सब में वो निराकारी और वो साकारी, माने आत्मा भी काम करती है और शरीर भी काम करता है। हाँ, और कोई में देह का भान ज्यादा और कोई में देह का भान इतना कम। कितना? कि बिल्कुल मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो बीज रूप बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो तो क्या शिव बाप आते हैं तो बाप समान ही बनता है। तो बरोबर बाबा भी संगम में हैं। क्या? अभी माने कितने साल तक? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक संगम कहेंगे उनका। और हम इस संगम में हम क्या बन रहे हैं? हम बन रहे हैं पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। पुरुष माने ये शरीर रूपी पूरी, और उसमें नंबरवार आराम से रहने वाले, कोई कम समय कोई ज्यादा समय। तो पुरुषोत्तम फिर नंबरवार हुए ना। ऊंचे ते ऊंचे किनको कहेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा शरीर में रहें और निराकारी स्टेज में रहें। तो देखो, जो दूसरा है ना, कौन? एक तो आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो संगम तो मनुष्य सृष्टि के बाप से हुआ। तो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा भी वो ही है? वो ही है माने ऐसे ही है। जैसे मैं संगम करता हूं तो वो भी किसी से पहले संगम करता होगा ना। हाँ, तो देखो, आखिरी इन तो भंबोर को आग लगेगी। क्यों? क्योंकि कोई आत्मा ऐसी भी है जो लास्ट में बाप से संगम होता है। तो वो तो सबसे नीची क्वालिटी की हुई ना।
तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही माने है, थोड़ा सा कनेक्शन करेंगे तो थोड़ी सी प्राप्ति करेंगे। और ऐसे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया में कोई बचता है? कल्प पूरा होता है तो फिर यहां तो कोई बचता ही नहीं, तो खत्म हो जाएगी तो फिर कहां जाएंगी? है, ये तो समझ की बात है ना। सारी सृष्टि में भंभोर को आग लगी तो जाएंगी कहां? अब आग किसको लगेगी? आग तो लकड़ियों में लगती है। माने किसमें लगती है? लक्कड़ बुद्धियों में लगती है। फिर कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? वही जिससे बाप का पहले पहले संगम होता है वही बचता है। तो वही यादगार है भारत में। क्या क्या यादगार है? गांव गांव में, शहर शहर में, दुनिया की जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें वो यादगार है। क्या? हाँ, उसको कहते हैं शिवलिंग। परंतु मैं तो शिव को तो लिंग होता ही नहीं, तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विनाश के बाद फिर वो ही शिव की यादगार रह जाती है। क्या? जिससे संगम होता है, बाकी तो सब खलास हो जाते हैं। तो बताया, जो सब खलास हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? है, हाँ जरूर कहीं जाएंगे ना। तो जिन आत्माओं का पहले पहले संगम होता है उस अविनाशी साकार के साथ उनकी दुनिया अलग। क्या? बीज के साथ संगम हुआ ना। मनुष्य सृष्टि साकार सृष्टि में साकार मनुष्य के साथ संगम हुआ तो जो भी ग्रुप है पहले पहले उसको कहेंगे सूर्यवंशी ग्रुप। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य तो असली है शिव और उसके समान बना शंकर जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो जो भी आत्माएं उस ग्रुप में हैं वो बीज रूपी होंगी ना। जैसे बाप निराकारी तो नंबरवार होंगी या बाप ही होंगी? नंबरवार होंगी। तो जरूर ऊंचते ऊंच आत्माएं हुई ना। है जो धरती के सितारे हैं उनके मानिंद वो आसमान के हैं, तो उनमें सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा ध्रुव। अरे सूर्य नीचा हो गया, ध्रुव ऊंचा हो गया। अरे ध्रुव भी तो सितारा है ना। क्या है? सितारा है। हाँ, ये तो कहेंगे कि ध्रुव ऐसा सितारा है जिसके चारों ओर सारे ही सितारे घूमते। कौन से सितारे? जो कहे जाते हैं आसमान में 9 लाख सितारे है, जो रानी के 9 लाख गले का हार बनते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, कहेंगे सूर्यवंशी। तो रानी भी तो सूर्यवंशी होगी ना। है तो वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का धर्म हुआ।
और ये फिर आत्माएं जो पक्की हैं, ऊंचे ते ऊंचे हैं ग्रुप की, वो फिर कहाँ जाएंगी? जहां बाप जाएगा वहां आत्मा जाएगी। तो बाप कहाँ जाता है? हाँ? बाप इसी सृष्टि पर रहता है, शरीर के साथ, आत्मा के साथ, कि कहीं जाता है? मनुष्य सृष्टि का बाप ऊपर जाता है। फिर तो बच्चे कहाँ रहेंगे? बच्चे भी तो जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बच्चे हैं, हर धर्म के बच्चे हैं या नहीं? हर धर्म के बच्चे। तो जरूर इसी सृष्टि पर है उनका परम धाम, परम माने ऊंच ते ऊंच धाम होगा ना, के सामान्य आत्मा में शामिल हो जाएंगे, है स्पेशल धाम हुआ। तो ये समझ की बात है। हाँ, ये है कि चाहे वो ऊंच ते ऊंच धाम हो, है धाम माने घर। इस दुनिया में भी तो घर होते हैं ना, लौकिक दुनिया में, हद की दुनिया में। तो जो परम धाम जिसे कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्माओं का धाम, उत्तम ते उत्तम, तो वहां भी नंबरवार अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। है क्या? कैसा हिसाब किताब? जो पाप कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब चुकतू होगा। तो कोई तो बाप की याद से अपना हिसाब किताब चुकतू करते हैं, कोई उतना याद में नहीं ठहर पाते हैं तो पूरा हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है, तो फिर उनको कुछ न कुछ सजाएं खानी पड़ती है। और सजाएं खाने वालों में भी नंबरवार होंगे, कोई तो बहुत सजाएं खाते। कौन है? प्रजावर्ग की आत्माएं ज्यादा सजाएं खाएंगी या राजा बनने वाली ज्यादा सजाएं खाएंगी? हाँ, क्योंकि राजाओं में अच्छे थे अच्छे और बुरे थे बुरे राजा। अच्छे थे अच्छे सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी जो सतयुग से भी ऊपर, सनातन देवी देवता है ना, उन सनातनियों में भी आदि के एकदम, जिन्हें विष्णु लोक में रहने वाला कहा जाए, तो वो तो सजाएं और राजाओं के मुकाबले है कम खाएंगे। कौन से है? उन राजाओं में कितने होंगे? कितने? 108 होंगे। उन 108 में तो सब धर्मों के बीज है, सब धर्मों के ग्रुप हैं, नीचे नीच से नीचे भी हैं। हाँ, 100 में जो है वो फिर नंबर बनते हैं सजा खाने वालों के, है। बाकी 8 जो है वो तो बच जाते हैं सजा खाने से, क्योंकि बाप ने जो पढ़ाई उस पढ़ाई को पूरा पढ़ा। भले अपने अपने धर्मों के पूर्वज हैं, लेकिन जो आदि का जन्म लेने वाला, पूर्व का जन्म लेने वाला होगा, कोई भी धर्म है, धर्म में धारणा तो होती है ना, तो वो अच्छे ही का अच्छा होगा ना। हाँ, तो बताया वो जो हर धर्म के पूर्वज हैं, जो आस्तिक धर्म है, साकार और निराकार दोनों को मानने वाले, तो वो बाप के जन्म जन्मांतर साथ रहने वाले वो भांति हैं
जो बाप समान जैसे बनते हैं। पूर्वज माने बाप भी कैसा है, सारी मनुष्य सृष्टि में पूर्व ते पूर्व है ना, तो ये पूरब के हो गए। सबसे बढ़िया सभ्यता किसकी मानी जाएगी, पूरब वालों की। तो उनमें ये 8 आते हैं, पूर्वीय सभ्यता वाले। तो बताया, बताओ ये जो समझने की बातें हैं उसमें इतना क्या बैठ करके समझने की दरकार है? अरे समझने की दरकार हुई ना। कोई तो बीज ऐसे हैं जो एकदम ऊंचे ऊंचे ग्रुप के बीज हैं, कोई ऐसे हैं जो एकदम लास्ट में वो ग्रुप आकर के बाप के साथ मिलता है? तब तक बाप को भी सब ग्रुप के साथ मिल करके इस सृष्टि पर ही, नरक की दुनिया में ही रहना पड़ता है। तो सबसे जास्ती देर किसने की, लास्ट वाले ग्रुप ने देर की ना। हाँ, तो सजाएं कौन ज्यादा खाएगा? है जिसने बहुत लेट लतीफ कर दिया, लापरवाही कर दी है, तो उनको फिर दंड भी जास्ती मिलता है। तो इन बातों को समझने में नंबरवार हो जाते हैं, कोई कम है कोई जास्ती है। तभी बाबा ने पिछाड़ी में बोला, अरे कितना समझाते समझाते कितना समझाऊं है, थक गए। कितना समझाते समझाते कितना समझाऊं माने थक गए है, बताया। इसलिए तुम क्या करो है, सिर्फ समझाने की बात नहीं है, तो अपने बाप को याद करो। क्या? जिसने जिस धर्म के ग्रुप का है, उस धर्म के बाप को ज्यादा याद किया है पुरुषार्थी जीवन में, उसको ही याद करो। 12 के ग्रुप है ना, है तो पूरा नहीं समझा है, तो नहीं समझा है तो ज्यादा क्या कहेंगे कि अच्छा तुम अपने धर्म में तो ऊंच पद पाओ है। बीज रूप आत्माओं में भी अपने अपने ग्रुप का झाड़ हुआ ना। तो बताया चलो तुम अपने बाप को तो याद करो, वो भी तो अपने ग्रुप में ऊंचे है ना। हाँ, उनको याद करो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो तो क्या होगा, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो अपने ग्रुप में भी अच्छे राजा बने। इसलिए आज सुनाते रहें, और हम सुनाते ही रहे और तुम याद करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहचान ही नहीं पाया। चलो ऊंचे ऊंच को नहीं पहचान पाया तो जो नंबरवार और ग्रुप हैं उनमें से किसी ग्रुप में किसी को तो पहचानेंगे। अगर कोई को नहीं पहचानेंगे तो फिर तो कहां चले जाएंगे, हैं? कहां जाएंगे, हैं? वो ग्रुप में चले जाएंगे जो किसी धर्म को, धारणा को, बाप को, जो धर्म स्थापन करने वाले, आस्तिक और साकार के मेल को जानने वाले बाप हैं, उनको पहचानेंगे ही नहीं। जब किसी को नहीं पहचानेंगे कोई ग्रुप को तो कहेंगे अब वो आत्मा है तो बाप के सन्मुख, तो कहां आवेंगी?
बाप के सन्मुख हैं तो कहाँ आवेंगी, है स्वर्ग में तो आवेंगी, लेकिन कहाँ जावेंगी स्वर्ग में? वहां भी तो पीढ़ियां हैं, वहां भी तो स्वर्ग भी तो सैमी स्वर्ग है और असली स्वर्ग है, और उसमें भी फिर पीढ़ियां हैं। तो लास्ट में जाकर के थोड़ा सुख भोगेंगे और फिर वही देह अभिमानी धर्म पिताओं की दुनिया में। तो देखो, तुम याद की यात्रा में अच्छी तरह से रहो। चलो, कोई तो बाप होगा, ऊंच ते ऊंच बाप के ऊपर पक्का निश्चय नहीं बैठ पाया, नहीं बैठता है, तो ऐसे तो नहीं कोई बिना बाप के टपक पड़ता है इस दुनिया में। बाप तो होता ही है ना। तो जो भी जिसका बाप है वो भी तो बिंदी ही होगा ना। तो तुम बिंदी समझो, उस बाप को याद करो, अच्छी तरह से मेहनत तो कर लो याद की। अपनी आत्मा को याद करेंगे तो तुम्हारा बाप भी, जो भी होगा, जिस ग्रुप का भी होगा, वो तुम्हें याद आवेगा। बाकी हम तुम्हें सुनाते रहें, समझाते रहें, और तुम याद ही नहीं करो, सुनने और समझने में ही सारा टाइम गवा दो, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो याद से होगी ना। तो सुनते सुनते फिर क्या करते हो, है? मूल बात तो आखिरी में आती है, सुनने समझने के बाद याद करने की बात आती है ना। सुन लिया पूरा, समझ लिया, मनन चिंतन मंथन करके अच्छी तरह से उस बात को पक्का करके अपना बना लिया, जितना भी बना लिया, तो फिर मूल बात क्या बची है? मूल बात बची के याद किसे एक को करना है। आखिर कहीं किसी बाप के अंदर बुद्धि रूपी पेट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? टिकेंगे। तो याद करने की बात है। इसलिए बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुमको फुर्सत तो बहुत मिलती है, लेकिन तुम अलबेले रहते हो। तो जो भी फुर्सत मिले, फुर्सत पाए करके, जैसे कहीं घूमते हो, कहीं आते हो, जाते हो, बगीचे में, नीचे, ऊपर, छत पर, है, कोई भी झाड़ के नीचे जाकर के बैठे हो, तो बाप की महिमा करो। है क्या कहा? किसकी महिमा करो? बाप की महिमा करो। और बाप कोई एक है क्या? दो है बाप, बस। है? दो में से दो के दूसरे के ऊपर पक्का निश्चय हो गया है। जब पक्का निश्चय हो गया तो फिर तो कहीं भी बुद्धि का लगाव जाएगा? फिर तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि पता चल गया हमारा सर्व संबंधी ये बाप है। सबसे जास्ती से जास्ती सुख हमें यहां से मिलेगा। तो बाप की महिमा करो। क्या महिमा करो? है ओ बाप तुम कितने मीठे हो, ऐसे नहीं। क्या करो? ओ बाबा तुम कितने मीठे हो। बाबा क्यों है? अगर कोई भी ग्रुप के बाप तक पहुंचे तो उसका भी कोई बाप तो होगा ना। तो उसका बाप बाबा हुआ कि नहीं? है। तो वो बाप वर्षा दे या न दे, है? कोई जन्म में तुम्हें राजाई का वर्षा मिले या न मिले अपने बाप से,
तो फिर किसका वर्षा मिलेगा? बाबा का वर्षा तो है, बाबा का वर्षा तो जरूर मिलेगा। तो बोलो बाबा आप कितने मीठे हो, है? क्योंकि आत्मा तो ऐसे ही कहेगी ना। क्या कब कहेगी? आत्मा बने हैं तो मीठे हैं, मीठे को फिर मीठा याद आएगा। अब जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है तो सामने तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सामने तो कौन आ जाता है बार बार? नहीं, एक आ जाता है बस। सामने तो हम जिसको याद करना चाहते हैं, जिस बिंदु बाप को, हर धर्म के हर ग्रुप में बिंदु अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग है। तो हम जिस बिंदु को भी याद करना चाहते हैं वो बिंदु तो हट जाता है और फिर देहधारी बार बार याद आ जाता, न चाहते हुए भी याद आ जाता है। तो देखो वो बाप सामने तो है नहीं जिसको देख करके हम महिमा करें, है नहीं। हाँ, बुद्धि जान लेती है, तो तुम्हारी बुद्धि जानती है कि हमारे में भी आत्मा है और हमारे बाप में भी आत्मा है, हम भी शरीर हैं और बाप भी शरीरधारी ही होता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ तो बजाना है ना। बाकी ये तो पक्का कर दो कि मैं आत्मा हूं और ये मैं आत्मा अविनाशी हूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली, और ये शरीर तो विनाशी है, छूट जाने वाला कि रह जाने वाला, ये शरीर तो विनाशी है। तो ये बात पक्की कर दो कि कौन सा विनाशी है, कौन सा विनाशी है, किसको याद करना है? अपनी आत्मा को तो पक्का पक्का याद करना। ये भूल गए हो, है? क्यों भूल गए? बार बार शरीर लिया, शरीर का सुख भोगा, तो शरीर बन गए कि हम शरीर हैं, देह हैं। अब तो तुम तो शरीर बन करके बैठ गए, छूटता ही नहीं है। आत्मा का पता ही नहीं रहा, समझा ना? अभी जब आत्मा चली भी जाती है तो भी इस दुनिया में क्या करते हैं? शरीर को याद करते रहते हैं। क्या आत्मा को याद करते? नहीं, शरीर को याद करते रहते हैं। शरीर को याद करके रोते हैं, पीटते हैं। अरे क्यों शरीर को याद करते हो? शरीर तो भस्म हो गया ना, है? फिर रोने की क्या दरकार रही? अब वो भस्म हुआ थोड़ा ही आ जाएगा, क्या होएगा फिर जब भस्म हो गया, है? तो क्या फिर मान लो दूसरे धर्म वाले जमीन में गाड़ देते हैं, तो क्या वो वहां से जाग करके आ जाएगा? है? तुम्हारे रोने से जाग के आ जाएगा? हाँ, वो तो पहले था। कौन? वो शरीरधारी जिसमें वो आत्मा भी थी, वो पहले था, अभी तो खत्म हो गया। पता नहीं आत्मा भी कहां चली गई और देह भी खत्म, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो देखो क्या कहेंगे? मोह हो गया ना। किससे? जिसको ज्यादा लंबे समय तक याद किया, जीवन भर देह को याद करते रहे ना,
और देहधारियों में भी कोई को ज्यादा याद किया होगा, कोई को कम याद किया। तो जिसको जीवन भर याद किया वो अंत समय में भी टपक पड़ता है। हिसाब क्या है, टपक पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो देखो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मोह बड़ी खराब चीज है, लगाव। और ये मोह ये पक्का कर दो कि अरे आराम से बैठो, ये पक्का कर दो। क्या ये मोह कौन से युग में नहीं होता है? पुरुषोत्तम संगम युग जो स्वर्णिम बनेगा वहां भी देह का मोह नहीं रहेगा, और फिर सतयुग में भी नहीं रहेगा, त्रेता में भी नहीं रहेगा। ये आधा कल्प की दुनिया है, किसकी बनाई हुई दुनिया है? किसकी बनाई हुई है? एक आत्मा का नाम बताओ। अरे इतना देर, एक ने तो कलम दबा तो कागज वागज सब छोड़ दिए है। वो दुनिया तो रावण ने बनाई जो स्वर्ग के बाद आती है, नरक की दुनिया। और ये दुनिया किसने बनाई है? हाँ, क्या सतयुग त्रेता में शिव बाबा होते हैं? शिव बाबा जिन्हें कहा जाता है, शिव बाप तो नहीं कहा जाता। अंतर है कि नहीं? तो शिव बाबा होते हैं, माना शिव समान बनने वाली आत्मा भी है? सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है। और उसकी यादगार भी भक्ति मार्ग में होती है। और सतयुग त्रेता में यादगार तो नहीं होती है, लेकिन अरे हाँ, उसका जो निराकारी रूप है वो तो याद रहता है ना। तो सतयुग त्रेता में तो मोह नहीं रहता है, देह का मोह नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यहां तुम नष्टो मोहा बनेंगे, काहे से? देह से, देहधारियों से। तो क्या होगा? फिर तुम नष्टो मोहा ही रहेंगे आधा कल्प तक। क्या यहां बनेंगे तो? नहीं तो क्या होगा? है क्या नहीं होगा? नहीं तो वही जो नष्ट मोहा नहीं बनते, देह से लगाव जिनका पक्का रहता है, और पक्के में पक्का वो धर्म पिताएं जो देह अभिमानी होते हैं, उस ग्रुप में चले जाएंगे। उनमें भी वो भी दो प्रकार के, एक तो वो ऊपर से आने वाली आत्माएं जिनका देह अभिमान इस सृष्टि पर आकर के पक्का रहता है। क्या वो पक्का देहभान जैसे ही देह के कनेक्शन में आते हैं तो कोई देहधारी में ही प्रवेश करते हैं ना। तो जिन जिन देहधारियों में प्रवेश करते हैं जरूर उनमें कोई कमी रही होगी, सतयुग त्रेता में भी और संगम में भी उनमें वो कमी रही होगी। तो वो कमी की वजह से उनके संग का रंग उनको ऐसा लगता है कि वो छूट ही नहीं पाता। तो देखो यह सारा फाउंडेशन यहाँ संगम में पड़ता है, मोह छूटने का अथवा मोह लगा रहने का। तो अभी नरोष्टो मोहा बाबा हम कैसे हो गए? अरे
नष्ट मोह कैसे होगा? अरे बाबा इस सृष्टि पर आता है, चलो है, शिव बाबा आता है ना, सृष्टि पर आता है तो बाबा कहा जाता है ना। तो बाबा जिस तन में आता है उसको आप समान बना के जाता है ना, और वो नष्ट मोह बनता है कि नहीं? नहीं बनता है? कोई मोह लगा रहता है? नहीं। क्यों? 84 जन्म जिस देहधारी का साथ होता है कोई न कोई संबंध से, वो कौन सा साथी होता है कि नहीं होता है? लक्ष्मी के साथ होता है। तो लक्ष्मी के साथ जिसका इतना लगा हुआ जन्म जन्मांतर का, देह के साथ ही संबंध सुख का भोगा ना है, भोगा नहीं भोगा? भोगा। तो जो इतना सुख भोगा उसको तो फिर याद रहना चाहिए ना, वो देहधारी याद रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं रहना चाहिए है? अब शिव बाबा आया तो क्या आया? एक है, क्योंकि और जितनी भी आत्माएं हैं, एक मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़ करके बाकी सब आत्माओं का कनेक्शन मनुष्य सृष्टि के बाप से होता है। क्या? उसको ही याद करती हैं। क्या? आखिरी जब समय आएगा शरीर छोड़ने का, तो कौन याद आएगा सबको? वही साकार याद आएगा जो बाप समान निराकारी बनता है। लेकिन क्यों बनता है? कि जरूर निराकार को ही याद किया होगा और किसी को याद नहीं किया होगा। तो बताया वो नष्ट मोह होता है? और दूसरे सब कोई न कोई देहधारी में मोह रहता है। तो देखो, जो प्रजापिता के बाद जो आत्मा है सबसे जास्ती नजदीक जन्म जन्मांतर कोई न कोई संबंध से पार्ट बजाने वाली नजदीक का है, वो आत्मा का फिर किसके साथ हिसाब बनेगा? जो नीचे का गुरिया होगा है, कोई होगा या नहीं होगा है? बताओ। चंद्रवंश पूरे वंश है, पूरा वंश कहेंगे, पूरे वंश वालों के साथ जन्म जन्मांतर का कनेक्शन रहेगा है? अरे कोई एक होगा कि सारे ही होंगे? चंद्रमा खींच खांच के आ तो गया, आंख नीच माच के है चंद्रमा। और असली चंद्रमा फिर कौन हुआ? क्योंकि जो चंद्र हैं हो वो भी तो फिर चंद्र है, चंद्रमा भी तो आत्मा भी है और चंद्रमा शरीर भी है। दोनों है कि एक ही है? तो दो, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी वाली आत्मा, तो लक्ष्मी वाली आत्मा उसी तरह है ना, पार्ट बजाने वाली शरीर के साथ। जैसे शिव जी से में प्रवेश करते हैं तो वो भी दो है। क्या? दो है ना? क्या दो? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा किसे कहेंगे? आत्मा को। अपरा किसे कहेंगे? शरीर को। लेकिन वो तो एक ही है, सदा काल एक है, दोनों मिलके एक प्रवृत्ति मार्ग के हो। तो जैसे कि अर्धनारीश्वर जो दिखाया जाता है यादगार,
वो तो सदा ही मिले रहते हैं, कभी अलग होने की बात ही नहीं। बाकी जो लक्ष्मी है और लक्ष्मी के बाद आने वाले जो भी और आत्माएं हैं, तो वो तो फिर एक तो नहीं है सदा का। तो वो बताओ, लक्ष्मी का संगी साथी कौन हुआ? जैसे मनुष्य सृष्टि के बाप आदम में आत्मा का साथी उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर कह दो, हाँ नारायण। और नारायण ही तो अव्वल नंबर नारायण है या सेकंड नंबर नारायण? अव्वल नंबर नारायण। अच्छा, अरे उसके साथ जो है, जैसे आदम के साथ एक जुड़ा हुआ है नीचे का मणका विजयमाला में, आखिरी तो विजयमाला तैयार होगी ना, तो जो दूसरा मणका हुआ उसके नीचे फिर साथी कौन हुआ? बताया कि राजा चंद्रवंशी है ना, तो चंद्रवंशियों में भी ऊंचे ते ऊंच कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? हाँ योगिनी माता, हाँ जी। तो वो हुआ ऐसा बीज जो बाप हुआ। राधा चंद्रवंशी कहेंगे ना, तो मूल रूप में यज्ञ के आदि में जाएंगे, तो फिर वो चंद्रमा का बीज कौन हुआ? वो योगिनी हुआ। तो बताया वो बाप और वो बच्चा, चंद्र का वो बच्चा हुआ। तो जो बच्चा हुआ उसमें भी दो रूप हैं, क्या? एक आत्माभिमानी और एक देहाभिमानी। आत्माभिमानी है वो तो फिर आत्माभिमानी जो बीज बनते हैं उस रुद्रमाला में जाएगा, और जो कुछ न कुछ देहभान रहता है वो तो कहाँ रहे? शुरुआत में तो चंद्रवंश में ही होगा ना। चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के मुकाबले देह अभिमानी कहेंगे, या देह लिपि मिट्टी को भस्म करने वाला है? भस्म करने वाला ना, नहीं है? देह रूपी मिट्टी को, हाँ, देहभान को खत्म करने वाला। तो वो तो रुद्रमाला का मणका हुआ, जिसको हम आत्मिक रूप में कहें, देह रूप में कहेंगे वो तो मिट्टी है, देहभान नहीं छूटता है। तो वो रुद्रमाला में कैसे आ सकता? आ सकता है? आ सकता नहीं, आ सकता। तो दो मालाएं बन जाती है। एक वो मालाएं जो आत्मिक स्थिति में पक्की रहती है, दूसरी वो आत्माएं जो हैं तो चंद्रवंशी, लेकिन सूर्यवंशियों के साथ मिलकर के प्रवृत्ति की पक्की हो जाती हैं, और दोनों मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग का अंत तक क्या पक्का पक्का पार्ट बजाती है। भले दूसरे धर्मों की भी बीज हैं, भले दूसरे धर्मों के भी विजयमाला में भी हैं, क्योंकि बीजों के साथ संग तो होता है ना, अलग अलग धर्म के छिलके हैं। तो बताया कि वो प्रवृत्ति मार्ग के सारे ही पक्के हैं या कच्चे हैं? बीज भी पक्के, तो बीज के साथ ही भी पक्के। तो बताया जो भी हैं उन देहधारियों से कनेक्शन तो जुड़ता है ना, तो वो नष्ट मोह कैसे हो गए? कैसे हो गए? जरूर बीज में उनका लगाव, असली चीज को पहचाने तो वो लगाव हो भी। अरे इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे
तुम याद करते रहो। है पहले पहले तो अपनी आत्मा को याद करो। जैसे ही आत्मा ऐसे ही आत्माओं का वो बाप, क्या जो भी बाप हो, तो वो भी तो बिंदी ही होगा ना। नष्टो मुआ रहेंगे, नष्टो मुआ हो जाएंगे। बिंदी को याद करेंगे तो है, और नहीं तो फिर घर को याद करते रहो। है? घर को याद करते रहो, माना जो भी बीज रूप आत्मा है उनका भी घर होगा कि नहीं, है ना। घर तो एक ही है, सबका घर एक ही है ना। तो घर को याद करो, बाप को याद करते रहो, घर को याद करते रहो। घर माना बाप को याद करते रहो, क्योंकि घर तो बीज रूप आत्माओं का एक ही है। और यहां जो कुछ भी है इस दुनिया में, ये समझ लो कि इस दुनिया में तो ये सब खत्म हो जाने का है। इस दुनिया के जो भी जन्म जन्मांतर के है, जो भी शरीर धारण किए वो भी खत्म होते रहे, और अंत में ये जो शरीर पुरुषार्थी मिला ये भी खलास होने वाला है। तो फिर ये दृष्टांत दे करके समझाया जाता है क्या, कि जैसे पुराना घर खत्म होता है तो बाप खत्म होने से पहले ही क्या करते हैं, नया घर बनाते हैं। तो फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है, पुराने घर में रहती है? नहीं, सारी बुद्धि बच्चों की नए घर में चली जाती है। तो ये भी शरीर रूपी घर है। क्या क्या है कि नहीं? शरीर रूपी घर है। इस घर में बुद्धि चली जाती है। अभी वो तो हुआ घर का दृष्टांत, हद का घर का। और ये है तुम्हारा बेहद का घर। क्या? जिस शरीर में तुम्हें पार्ट बजाना है, सूक्ष्म शरीर तो जन्म जन्मांतर जाएगा ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ऐसे बदलता रहेगा ना। बीज रूप आत्माओं का तो पूरा 84 जन्म होगा, साथियों का भी पूरा 84 जन्म होगा। तो बताया ये हद का घर का दृष्टांत दिया, और बेहद के घर को समझ लो। ये बेहद का जो घर है, ये सारी सृष्टि खत्म होने की है, लेकिन ये बेहद का घर तो रहेगा। इस बेहद के घर में है वो बेहद के बीज भी हैं, जो सूर्यवंश के पक्के बीज हैं। तो दृष्टांत तो दिया, बुद्धि में बात बैठे ना, है वो बात अभी चल रही है कि खत्म हो गई? अरे ये तो कल्प कल्प खत्म जरूर होनी है। क्या? देह की बात, देह के लगाव की बात खत्म हो जाएगी। कैसे है? लक्ष्मी भी जब कहा जाएगी, पहले पहले कौन सा, विष्णुलोक में जाएगी ना, तो क्या बन के जाएगी? क्या बन के जाएगी? बिंदु बन के जाएगी। अच्छा, महालक्ष्मी बन के नहीं जाएगी? है? महालक्ष्मी किसको कहा जाता है? आत्मा भी हो, शरीर भी हो, कहा जाता है ना। जैसे ईश्वर कहा जाता है, फिर वो साकार में आता है तो महेश्वर हो गया। तो आत्मा भी है, जिसमें आता है वो तो पत्थर है कि चैतन्य, पत्थर बुद्धि हुआ। लेकिन वो शिव उसमें आया ना, देह में, मिट्टी में आया ना,
तो फिर महेश्वर हुआ, क्योंकि उसका डबल पार्ट हो गया। अपना क्या, कैसा पार्ट, वो तो सदा निष्ठ हुआ है। फिर जिसमें प्रवेश किया उसका भी पार्ट, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी है कौन, पार्ट भी उसका कौन प्ले करता है, मैं प्ले करता हूं ना। तो देवता का पार्ट हुआ ना, तो देवता का पार्ट हुआ तो शरीर होगा कि नहीं, शरीर होगा। तो निराकारी आत्मा भी बाप समान है और शरीर भी है, तो शरीर भी चैतन्य हुआ ना, चैतन्य के साथ होने से चैतन्य हुआ। ऐसे ही दूसरे मणिकर का भी समझ लो, क्या महालक्ष्मी कहा जाता है। तो महालक्ष्मी में एक तो वो है आत्मा, और दूसरा अपरा प्रकृति माने देह, तो हुई जगदम्बा। वो भी नजदीक बाप के और ये भी बाप के नजदीक। तो कौन है, जब विजय माला बनेगी तो बाप के नजदीक एक तरफ कौन, दूसरी तरफ कौन, एक तरफ लेफ्टिस्ट माने देह, एक तरफ आत्मा है। तो आत्मा अच्छा पार्ट बजाने वाली, देह थोड़ा नीचा पार्ट बजाने वाली, दोनों का मिलकर के ही पार्ट चलता है। तो बताया कि फिर वो साथ ही कौन हुआ, जैसे शिव की शक्ति, शिव तो शक्ति रूप ही है ना, आत्मा ही तो ना, आत्मा स्वयं शक्ति रूप है, शिव की आत्मा शक्ति रूप है। तो सभी आत्माएं नंबरवार शक्ति रूप तो है ना, है। हाँ, ये कहेंगे कोई बाप के साथ सन्मुख बैठ करके शक्ति लेता है तो उनमें विशेष शक्ति समाई हुई है। कोई सन्मुख नहीं है, सिर्फ और दूसरी इंद्रियों से उन्होंने अनुभव कर लिया तो नंबर बार है। कोई ने सभी इंद्रियों से अनुभव किया, कोई ने कम से किया, तो हैं सभी नंबर बार। तो बताया कि ये देह को खत्म करना है। क्या क्या कहा, चाहे वो बीज रूप आत्मा रुद्रमाला के मण के हों, उनको भी देह को खत्म करना है, और चाहे वो विजय माला का मण का हो, उनको भी देह खत्म करना। माने लगाव रहा है ना, जिन जन्म जन्मांतर जिनसे लगाव रहा, कोई जो खास लगाव रहा, ज्यादा से ज्यादा रहा, तो वो ज्यादा से ज्यादा अंत समय में अंतमते सुगते जरूर होगी। तो वो याद आता है, बताया वो खत्म करना है। क्या खत्म करना है, उस देहधारी के लगाव को खत्म करना है। और ये कल्प कल्प खत्म होता है जरूर। क्या, हर आत्मा का कोई न कोई देहधारी आत्मा के साथ विशेष लगाव होता है, और वो अंत में, कल्प के अंत में, कल्पांत में वो लगाव को खत्म तो जरूर करना पड़ता है। या तो याद से खत्म कर दो तो ऊंचा पद बनेगा, है, नहीं तो नीचा पद बनेगा। तो बताया जब कल्प कल्प ये देह की याद खत्म होनी है, मोह नष्ट होना ही है, तो जरूर इसकी समझानी चाहिए, है। तो बाप समझाते रहते हैं कि नई दुनिया में है ये नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, नई दुनिया में वो देह नहीं होगी, देहधारी नहीं होगा जिसके साथ है अनेक जन्मों में, जन्म जन्मांतर वो मोह रहा है। अभी है नहीं पुरानी दुनिया में, है। तो पुरानी दुनिया में जब खलास होना है, नहीं है, तो वो तो खत्म हो गया, तो कहाँ रहा,
नई दुनिया में तो नया हिसाब हो गया ना। जैसे लक्ष्मी वाली आत्मा का है? इस जन्म में इस शरीर के द्वारा बाप कौन हुआ? लौकिक बाप हुआ ना। शरीर को और आत्मा को कॉम्बिनेशन करके जन्म देने वाला कौन हुआ? लौकिक बाप। लेकिन अगला जन्म मिलेगा तो वही मिलेगा क्या? नहीं, अगला जन्म होगा जो नई सृष्टि कही जाएगी तो उसमें तो बाप भी बदल गया और संगी साथी भी बदल गया। तो अभी नई दुनिया में खलास होंगे ही नहीं। पुरानी दुनिया का सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ खलास हो जाएगा। फिर इनकी नई स्थापना होगी ना। तो वहां नई दुनिया हो गई, सारी दुनिया ही नई हो गई, और यहाँ की सारी दुनिया पुरानी की हो गई है। तो पुरानी दुनिया में जो संबंधी मिलते हैं और नई दुनिया में जो संबंधी मिलता है उनमें फर्क हो जाएगा ना। नई दुनिया में एकदम नया और पुरानी दुनिया में एकदम पुराना। कितना अंतर हो जाता है। अभी फिर नई दुनिया में जाएंगे तो पुरानी दुनिया तो है ही नहीं। जब संगम युग आते हैं यानी बाप आते हैं, फिर आकर के स्थापना करते हैं है नएपन की, नई दुनिया की, नए ज्ञान सुनाने की। क्या पहले बुद्धि में स्थापना होती है ना। बुद्धि में नया ज्ञान डालते हैं ना कि पुराना ही चलता रहता है। पुराने ज्ञान से पुरानी दुनिया बनी और नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है। तो ये कॉमन समझने की बातें हैं क्या? क्योंकि वो बाप भी हद के होते हैं, टीचर भी हद के होते हैं, और उस दुनिया में गुरु भी हद के। और यहाँ तो बाप भी बेहद का, टीचर भी बेहद का और गुरु भी बेहद का। तो ये है बेहद का टीचर, ये है बेहद का टीचर, ऊंच ते ऊंच टीचर, और सब बात में बेहद का टीचर है। बाप में भी बेहद का, गुरु में भी बेहद का, टीचर में भी बेहद का। कहेंगे सर्व संबंधियों में बेहद का। सभी आत्माओं का बाप है ना, है? सभी बेहद के, हाँ, सभी बेहद के बाप टीचर तो हो न सके, गुरु न हो न सके कि बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। तो ये बेहद का बाप, टीचर, सदगुरु सभी को बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं सभी को? नाम लिखो। अच्छा, वो आत्मा जो लास्ट धर्म का ग्रुप है? और जो बीज रूप भी नहीं है, आधार मूर्त भी नहीं है, वो भी तो सभी की लिस्ट में आएंगे कि नहीं? तो उनको पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं? उनको तो नहीं पढ़ाते। तो उनको फिर कौन पढ़ाता है? और जो, हाँ, जरूर कहेंगे साकार निराकार का मेल जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो जो सदा कायम है आदम, साकार निराकार का मेल है ना, है? तो वो सभी का बाप, टीचर, सदगुरु बेहद का हुआ या नहीं हुआ? हाँ, सभी को बैठ पड़ा
है? सभी का बेहद का ये बाप टीचर सदगुरु है। जब सारी दुनिया पढ़ेगी, कब पढ़ेगी? लास्ट में तो सारी दुनिया पढ़ेगी ना। 4/10/1967 की वाणी का 10वां पेज। तो जिन जिनको पढ़ना होगा, हाँ, और जिन्होंने कल पहले पढ़ा हुआ होगा, हाँ, और जिससे पढ़ा हुआ होगा सन्मुख बैठ करके, उन्हीं से पढ़ेंगे कि सब पढ़ेंगे एक से? तो जिसना पढ़ा, जैसा पढ़ा वैसा बनेगा। बाकी अभी समय तो बहुत पड़ा हुआ है ना बच्चे। हाँ? हाँ? वो तो 67 की बात है। अभी भी कहेंगे? अभी तो नहीं कहेंगे कि समय बहुत पड़ा हुआ है। बच्चे तो सन्मुख बैठे होते हैं, तो उनके लिए समय बहुत पड़ा हुआ है? अभी तो नहीं कहेंगे बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, ये कहेंगे सारी दुनिया पढ़ेगी तो उनके लिए तो समय है। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स बन रहे हैं। अखबारों में डालने का है, क्योंकि अखबार है तो सारी दुनिया पढ़ती है। विलायत में भी भेज देने का है। क्या भेज देने का? बाबा के समय में अखबार चलते थे। अभी तो अखबार लोगों के सामने हर समय मोबाइल में और वो टैबलेट में और ये हो क्या वो टीवी में आ जाता है। तो अखबार बाहर से मंगाने की दरकार ही नहीं। तो बाबा ने कहा भेज देने का है। तो जो भी बाबा अखबार में बात भेज देने की बोल रहे हैं, वो भी तो बाबा को ही भेजनी पड़ेगी। है? कौन भेजेगा? बाबा ही भेजेगा। तो वो चाहे टैबलेट में देखें, चाहे टीवी में देखें, चाहे कागज के अखबार में पढ़ें, कहेंगे कि बाबा को तो भेजने का है ना। तो ये बेहद की नॉलेज है, और ये बेहद की नॉलेज बेहद का एक ही बाबा देते हैं। और एम ऑब्जेक्ट भी एक ही देते हैं। क्या क्या एक ही एम ऑब्जेक्ट देते हैं? है? अच्छा, वेद की नॉलेज एक ही देते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी देते हैं। तो उस एम ऑब्जेक्ट को एक ही पूरा करता है कि फिर नंबरवार पूरा करेंगे? नंबरवार पूरा करेंगे। एक निकलेगा जो एम ऑब्जेक्ट को टॉप करेगा। तो वो तो हिस्ट्री में है। क्या कि पढ़ाई पढ़ते हैं, बीए पढ़ेंगे, एमए पढ़ेंगे, फलाना पढ़ेंगे, टीरा पढ़ेंगे, कितनी ढेर की ढेर पढ़ाइयां हैं। और यहां पढ़ाई तो एक ही है। क्या पढ़ाई है? क्या पढ़ाई है? पढ़ाई है एक बाप को पहचानने की। क्या? कैसा बाप? जो सदा बिंदी बन के रहे हैं।
शिव बाबा। हाँ, ये पहचान की पढ़ाई है। और जिसको पहचानना है वो फिर ऊंचते ऊंच को पहचानने की बात है या नंबरवार देवताओं को पहचानने की बात? ऊंचते ऊंच देवता महादेव कहा जाता है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा यही बाप ने दिया। क्या क्या बनना है? ऊंचते ऊंच बाप आकर के ऊंचते ऊंच बनाने की एम ऑब्जेक्ट देते। फिर जो जितना पढ़ाई पढ़े, जितना पुरुषार्थ करे मनुष्य से देवता बनने की, तो ये समझ की बात है। क्या समझ की बात? समझ माने बुद्धि, और बुद्धि नंबरवार के सबकी एक जैसी है। जितना जो निराकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं उतना उनकी निराकारी स्टेज वाली बुद्धि बनती है, आत्मा बनती है। तो समझो, अच्छी तरह से समझो। और क्या समझो? है? क्या समझो? कि जैसे जो बाप है, टीचर है, सदगुरु है। सदगुरु भी है कि नहीं? सदगुरु साकार होता है कि निराकार होता है? साकार होता है। तो अच्छी तरह से समझो कि जिसको याद करना है और जो लक्ष्य लिया हुआ है मनुष्य से देवता बनने का, ऊंचते ऊंच बनने का, तो लक्ष्य सभी लेते हैं, है? कोई नीचा लक्ष्य लेता है नहीं। तो अब ममत तो छोड़ दो। क्या जैसा एम ऑब्जेक्ट मिला है वो एम ऑब्जेक्ट है देवता बनने का, तो ममत तो क्या छोड़ दे। हाँ, देवताएं जो हैं वो देह को याद करने वाले नहीं होंगे। कोई भी देवताएं होंगे जो भी नीचे से नीची पीढ़ी के प्रजा वर्ग की भी आत्माएं होंगी, 4th क्लास प्रजा की भी होंगी, तो वो उनको देह तो याद नहीं आएगी। तो देह का ममत्व छोड़ दो, है नष्ट हुआ, यहाँ ही बनना है। नहीं भी बनेंगे तो भी बनना पड़ेगा। मन बनना पड़ेगा माने जबरदस्ती कोई है? क्यों पड़ेगा? हाँ, क्योंकि क्या मजबूरी? हाँ, दमराज धर्मराज क्या होगा? हाँ, वो धर्मराज जो है वो सबका देवान क्या करेगा? मार मार के क्या कहता है शिव बाप? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, है? खाल उधेड़ दूंगा। तो न खाल रहेगी न हड्डी रहेगी, तो खाल और हड्डी के बीच में मांस होता है। सबसे ज्यादा मांस होता है कि हड्डी होती है कि चमड़ी होती है? मांस होता है। तो सब वो टिकेगा फिर? और नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं कुछ भी नहीं, तो वो तो टिकेगा नहीं। तो बताया नष्ट मोहा देह से बनना ही पड़ेगा। ओम शांति।